जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका वर्दी सीरीज की क्लास नंबर 15 में। आज हम करने वाले हैं 16 नवंबर 2023 में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसकी जो सेकंड शिफ्ट में जीएस के जो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन, सॉरी 15 नहीं, सॉरी गाइज, 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जीएस में दिल्ली पुलिस में, उन सभी को हम आज करने वाले हैं। ठीक है। और वर्दी सीरीज के साथ आप जुड़कर जितने भी पीवाईक्यू हैं दिल्ली पुलिस के सारे पीवाईक्यू कर सकते हो। ठीक है। और क्लास थोड़ी लेट हो रही है, इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि क्लास बीच में रुके, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसी काम आ जाते हैं जिनकी वजह से मेरे को क्लास डिले करनी पड़ती है। अब से पूरी कोशिश रहेगी कि आगे से क्लास ना रुके, और जो आपके लिए हमने चला रखी है टॉपिक वाइज सीरीज है, जिसमें जीएस के टॉपिक एक एक टॉपिक क्लियर करवाए जाते हैं, स्टैटिक जीके को जिसमें हमने लिया है, तो उसको आप उसके साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये आपका 16 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के 50 क्वेश्चन जीएस के। ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज की कक्षा में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कठोर खनिज कौन सा है। तो नो डाउट हीरा सबसे कठोर जो है खनिज है, और सबसे कठोर धातु भी हीरा ही है। ठीक है, सबसे कठोर धातु। अगला क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी उपन्यास है टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये हार्पर ली ने लिखा है। एक है, एक उपन्यास है द मॉक हु सोल्ड हिज फरारी, द मॉक, एक मिनट, द ही सोल्ड हिज फरारी, हिज फरारी। तो ये किसका है, ये रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, रॉबिन शर्मा। एक लिखा है नागा वॉरियर्स, नागा वॉरियर्स, ये लिखा है आपका अक्षत गुप्ता ने, अक्षत गुप्ता के द्वारा लिखा गया। ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिक और महीन मिट्टी किससे संबंधित है। धूल के कण से संबंधित है। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें एक योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि 2015 की योजना है। मेरे को पता है 9 मई 2015 को ही चलाई गई थी। इसी के साथ सुकन्या योजना भी चलाई गई थी, है ना, 9 मई 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन गलती से बाई मिस्टेक उसमें मैंने 2019 बता दिया था। क्षमा चाहता हूँ मैं उसके लिए आपसे। और गलतियाँ हो जाती हैं ऐसी, अगर छोटी मोटी गलती या कभी माइंड से स्लिप कुछ चीज़ें कर जाती है, तो उसके लिए आप हमेशा मेरे को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि भाई इतने सारे फैक्ट्स दिमाग में होते हैं कि ये निकल जाती है दिमाग से। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं आपसे, और आप करेक्ट कर लेंगे। 2015 की योजना है, 9 मई 2015 की। नेक्स्ट है, सामान्यतः जलीय अकशेरुकीय जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं, जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी भरी पुटिका होते हैं। स्टेटोसिस्ट ये होगा इसका आंसर, है ना। साइंस से मैं कम ही क्वेश्चन ले पाता हूँ, नहीं लेता हूँ, लेकिन इस बार कहा कि पूरे क्वेश्चन लिया कीजिए करंट अफेयर को छोड़ करके, तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियां बनानी, ये डीपीएसपी की बात है, तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशकता तो संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग, एक मिनट, ये पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करूँ तो 36 से 51 तक है, डीपीएसपी है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है। आपको बताना है कि भारत में मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन से आर्टिकल में है, ये क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है आपका। नेक्स्ट, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो कि गुजरात का है और यूनेस्को की साइट भी है, यूनेस्को की साइट भी है। तो यूनेस्को की एक साइट कब हुआ था ये आपको बताना है। और यहीं से एक अमूर्त साइट यानी कि गरबा, गरबा गरबा को कब जोड़ा गया था ये बताना है। तो इसको जोड़ा गया था 2004 में। उसके बारे में आपने सोचा होगा 2023 में सबसे 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है गरबा, गुजरात। ठीक है। कुणबी नृत्य गोवा का है, और मैं आपको बहुत बार इसको तो प्रैक्टिस शायद मैं करवा चुका हूँ कि पूरे कुणबे के साथ जाएंगे गोवा में, क्या करने, तरंग देखने। क्या करने जाएंगे, तरंग देखने के लिए जाएंगे हम गोवा में। तरंग मेल, तरंग मेल, है ना। और किस पे बैठ के जाएंगे, घोड़े पर बैठकर, घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी। वहाँ पर तो सब खुला खुला होता है गोवा में, गोवा में सब खुला खुला होता नहीं होता, खोल दकनी, खोल दकनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट के विरुद्ध अफगान अमीर खान जहां लोधी ने विद्रोह किया और पराजय का सामना किया था। तो शाहजहाँ के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था, शाहजहाँ के खिलाफ, है ना।
और शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनके बीच उत्तराधिकारी युद्ध भी हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा था। शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। शाहजहाँ का शासनकाल बताना है सबसे पहले तो आपको। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से लेकर के 1658 तक था, लेकिन इसकी मृत्यु 1658 में नहीं हुई थी। इसको जो है आपके आगरा में कैद करके रखा था औरंगजेब ने, क्योंकि अंतिम जो इसका जो युद्ध हो रहा था इसके पुत्रों में, उत्तराधिकारी युद्ध, उसको औरंगजेब जीता था। दारा शिकोह की गर्दन, दारा शिकोह इसका जो है सबसे पसंदीदा पुत्र आप कह सकते हो, सबसे बड़ा पुत्र और ज्ञानी पुत्र था, जिसकी गर्दन औरंगजेब ने कटवा करके अपने पिता को उपहार में भेजी थी। ठीक है, इतना खतरनाक था भाई साहब औरंगजेब। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना? केंद्रीय विधानमंडल की बात कर रहे हैं तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें केंद्र में विधानमंडल और प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन। और इसको समाप्त कब किया गया था? इसको 1935 के एक्ट में ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो है केंद्र में लगा दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया था? 1935 के एक्ट से लगाया था। 1919 के अधिनियम से ही जो ब्रिटिश राजस्व से जो आपका भारत परिषद और कार्यकारिणी परिषद का वेतन जाता था, वो 1919 के एक्ट से बाद ही ब्रिटिश राजस्व से जाने लगा, क्योंकि पहले वो भारतीय राजस्व से जाता था 1792 के बाद से। ठीक है, 1919 के एक्ट से हुआ। इसकी ही जांच के लिए आया था साइमन कमीशन। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह हैं, और कब मिला? 2010 में मिला। किसके लिए मिला है? तो और पुरुष भी बताने आपको, जीतने वाले पहले पुरुष कौन है? ग्रैमी जीतने वाले पहले पुरुष कौन है? पेन को क्या हो गया आज? पुरुष कौन है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इनको मिला था जय हो के लिए, जय हो, और वो थे आपके पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। कब मिला था? 1967 में घोषणा हुई, 1968 में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लौह इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया। तो राउरकेला हमने जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया था झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। नेक्स्ट, दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए सुरक्षा, यह योजना 3,000 रुपये महीने दी जाते हैं। 3,000 रुपये महीने यह दिए जाते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर यानी 10 से 19 वर्ष का परसेंट कितना है? भारत में 20.9%। ऐसे ही पूछ लेता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का कितना प्रतिशत है? 0 से 6 का कितना परसेंट है? तो लगभग 16%। कितना है? 16% है। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है कि क्रमबद्ध रूप में इनको व्यवस्थित करना है। संविधान का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और इनको क्रमबद्ध रूप में संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं को, ये तो ए पहला ही है, ये पहला है ना। भारत की संपूर्णता अखंडता, ये 3 आते हैं इसमें, संपूर्णता अखंडता एकता, यानी कि 3 नंबर पर जाएगा। सी है, ये सी है, पहले नंबर पर आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर बी और डी, है ना। आपको बताना है जो 11वें नंबर का है, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की है? सिकंदर लोदी ने। किसने की है? सिकंदर लोदी ने। अब स्थापना की मतलब क्या इससे पहले आगरा नहीं था? आगरा तो था। तो इसने क्या किया? इसने सिर्फ उसको व्यवस्थित रूप से किया। 1506 में इसने इसको राजधानी बनाया। 1506 में 1506 में इसने इसको राजधानी बनाया। 1506 में राजधानी। सिकंदर लोधी के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा बताऊं तो एक ऐसा इतना मतलब बोल सकते हो कि लोधी वंश का बहुत ही ऐसा शासक, क्रूर शासक आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो सिकंदर लोधी को। गजे सिकंदरी इसने लॉन्च किया था, और गुलरुखी शीर्षक से ये कविताएं लिखता था। सभी मूर्ति इसने ज्वाला नगर कोट में जो ज्वाला माता का मंदिर है उसकी मूर्ति को तोड़ा, और उस मूर्ति को कौसाइयों को दे दिया मांस तोड़ने के लिए। सिकंदर लोधी को कहा जाता है औरंगजेब और फिरोज, वो हाँ औरंगजेब, सॉरी वो तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है सिकंदर लोधी और औरंगजेब का अग्रजन्म, है ना। लेकिन सिकंदर लोधी बहुत क्रूर शासक था, और इसकी मृत्यु भी इसी तरीके से हुई। मस्तिष्क ज्वर के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। इसका अगर शासनकाल की बात करें सिकंदर लोधी का, तो ये था आपका 1489 से 1517 तक, 1517 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि
5 दिन तक हो सकती है टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि। भारत के संविधान में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो सभी मैं आपको पहले बता चुका, तो आप देख सकते हो एक ही शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो भी वहीं पर दे करके, यानी कि जिस बंदे को मौलिक कर्तव्य याद है उसके 2 क्वेश्चन आराम से बन जा रहे हैं। ठीक है, आराम से बन जा रहे हैं। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित हुआ था? भारत और मलेशिया के मध्य होता है। हॉकी की प्रतियोगिता है अजलान शाह कप, हॉकी प्रतियोगिता है, एक हॉकी की प्रतियोगिता है। आपको बताना हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? हॉकी की सबसे पुरानी जो प्रतियोगिता है बेटन कप है। हॉकी का सबसे पुराना कप भारत का बेटन कप है, बेटन कप। ठीक है, और ये कब का है? तो ये है 1895 का। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए थे? लंदन में हुए थे। ठीक है, हॉकी टीम भारत की गोल्ड लेकर आई थी 1948 में। सबसे पहला गोल्ड, भारतीय हॉकी टीम का पहला गोल्ड कब था? 1928। ये वाले कहाँ पर हुए थे? और अंतिम गोल्ड था 1980। 1980 में अंतिम गोल्ड था। ये वाले ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो ये तो हुए थे एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुए थे, है ना, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। और 1980 के कहाँ हुए थे? मॉस्को में, मॉस्को में हुए थे 1980 के। और पहली बार जब गोल्ड लेकर आए थे अभिनव बिंद्रा 2008 के, तो वो कहाँ पर हुए थे? वो बीजिंग में हुए थे। क्या लंदन में दोबारा भी हुए हैं? 2012 में भी लंदन में हुए थे। 2012 साइना नेहवाल। ठीक है, और आपकी वो मैरी कॉम लेकर आई थी मेडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जा सकता? तो कारखानों द्वारा बिजली पर किया गया व्यय या राष्ट्रीय आय है, खर्चा है वो, तो आय कहाँ से हो जाएगी? भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, इसको भी नहीं कर सकते। ये राष्ट्रीय आय है, ये है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित में से समाज सुधारकों किसकी प्रेरणा थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा थी। अब केशव चंद्र सेन से तो प्रेरणा ली गई थी, लेकिन इसकी स्थापना की किसने थी? एम.जी. रानाडे। आत्माराम पांडुरंग का नाम ज़्यादा आता है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, लेकिन केशव चंद्र सेन से आपको क्या याद आता है? 1864 का वेद समाज, केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी, वेद समाज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है नट पूजा। नट पूजा कहाँ का नृत्य है? असम का। नट पूजा हो, महारस हो, महारस, बुगरुम्बा हो, बुगरुम्बा नृत्य भी यहीं का है, बुगरुम्बा। बुगरुम्बा नृत्य भी आंध्र प्रदेश, वो सॉरी असम का ही है ना। और एक यहाँ का है नट पूजा एक है कली गोपाल और खेल गोपाल। कली गोपाल और खेल गोपाल नृत्य भी कहाँ के हैं? असम के ही हैं। ठीक है, ये बार बार पूछ जाते। एक सबसे प्रमुख बिहू, बिहू भी यहीं का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।